दोस्तों, हेलो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द क्यू रिएक्टर्स पर। तो आज हम बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो देखने जा रहे हैं, जैसा कि बहुत कम होता है क्योंकि आजकल जो देखा जाए जो ये टीचर बेस्ड वीडियो है, जो कि आजकल देखा जाए ऐसे टीचर बहुत कम होते हैं। तो वीडियो का टाइटल होने वाला है, तो जो टाइटल है वो है यूपी के चंदौली ज़िले के एक स्कूल की तस्वीरें जो सोशल मीडिया पे हो रही हैं वायरल। और क्यों हो रही हैं? क्योंकि वहाँ के एक टीचर थे, उनका हो रहा है फेयरवेल, विदाई हो रही है। और हमें लगता है कि किसी टीचर का इतना ज़्यादा लगाव बहुत अच्छा है। अपने स्कूल डेज की याद आएगी आप लोगों को भी इस वीडियो को देखने के बाद। तो सीधा चलते हैं वीडियो पर बिना किसी देरी के, लेट्स वॉच। कोई बात नहीं बेटा, रोते नहीं, बहुत अच्छे से करते हैं सब लोग, है ना। चलो अब तुम लोग जाओ अच्छे से और बहुत अच्छा करना अपने जीवन में, बहुत अच्छा करना ना। चलो रोते नहीं, आएंगे पक्का आएंगे दोबारा। चलो, अरे नहीं रोते मेरा भाई, तुम लोग नहीं रोते, ऐसे रोगे? अरे मेरा बच्चा ऐसे नहीं रोते सब लोग। नहीं, बहुत मजे करो, बहुत बहुत अच्छे करो। नहीं रोते। अरे नहीं पढ़ो तुम लोग, बहुत पढ़ोगे, तुम लोग पढ़ोगे, बहुत मजा आएगा। सुनो, नहीं सुनो मेरी बात, बहुत पढ़ना है तुम लोगों को ना। मैं लेके आऊंगा ना, मैं पक्का आऊंगा, एक बार लेके आऊंगा, मैं पक्का लेकर आऊंगा, मैं आऊंगा, पक्का आऊंगा। चलो बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत अच्छे से, नहीं रोते यार, क्यों रो रहे हो तुम लोग? चलो चलो, मैं लेके आऊंगा, पक्का लेके आऊंगा, पक्का आऊंगा, पक्का कह के जा रहा हूँ, 100% आऊंगा, मैं लेके आऊंगा ना। अब आलूआ तुम लोगों को बहुत कुछ करना है ना, बहुत करना है ना। चलो अच्छे से पढ़ो, बहुत सारे सर हैं, इतने सारे सर लोग हैं, सबसे पढ़ना है ना। बच्चों रोज में खाते रहिए, तुम तो बिस्कुट ही खाते रह जाते हो, है ना। चलो सब लोग को बाय बाय, बहुत ज्यादा कहो, चलो ख्याल रखना, ठीक है। 7 सितंबर 2018 को मेरी नौकरी लगी और मैं यहाँ पे ज्वाइन किया प्राथमिक विद्यालय रतिगढ़ में, जो आगे चलकर कंपोजिट विद्यालय रतिगढ़ में तब्दील हो गया। जब मैंने आया तो बहुत सारी आकांक्षाओं के साथ जैसे टीचर आते हैं और पहली नौकरी होती है तो कुछ नया करना है। तो मैंने कहा नया करना है तो ठीक है, लेकिन बच्चे के साथ अगर आप बच्चा नहीं बनेंगे तो वो एक कहानी बन के रह जाएगी। तो मैंने कहा बच्चे के साथ बच्चा बनते हैं। और उस दौरान मैंने भी सोचा कि वो करते हैं जो किसी ने नहीं किया। तो मैं बैठ के उनके साथ ज़मीन में बैठ के उनको पढ़ाता था, कोशिश करता था कि उनके साथ खाना खाऊं, खेलूं, गेम्स में पार्टिसिपेट करूं, आर्ट क्राफ्ट, क्योंकि क्राफ्ट जो है वो धीरे धीरे खोता जा रहा है। अगर देखा जाए तो क्राफ्ट में वो बच्चे बहुत आगे हैं और गांव के बच्चों को अगर क्राफ्ट सिखाया जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हम लोगों ने महादेव की एक दिन तस्वीर बनवाई उकेरी, और वो भी बड़ा वायरल हुई, लोगों ने पसंद किया। तो ऐसी चीज़ों के साथ जब आप उनके साथ घुल मिलकर एक बच्चा बनते हैं तो नो डाउट बच्चे आपको उतना ही प्रेम करते हैं जितना आप उनको करते हैं। उस विद्यालय में शिवेंद्र आपने कितने दिनों तक पढ़ाया? लगभग 4 साल का मेरा कार्यकाल रहा, 1-2 महीने हो सकता है कम हो। और 4 साल के इस कार्यकाल में बस एक चीज़ मैंने लगातार सीखी उन बच्चों के बीच में, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पहुंच जिसे धान का कटोरा और यूपी का आखिरी शहर भी कहते हैं। यहाँ लोग आना नहीं पसंद करते क्योंकि पहाड़ियों में नेटवर्क तक नहीं होते हैं। तो ऐसी जगह को पाना और उसके बाद उसमें काम करना एक डेफिनेटली एक अपने आप में एक अलग तरीके का अनुभव है, और उस अनुभव को कर पाना भी बहुत मुश्किल है, चैलेंजिंग था, लेकिन किया। और आज वो जो प्यार मैंने कमाया था वो आज बच्चों ने जब लुटाया तो सच में मेरी भी आंखें नम हो गई। लेकिन मैं अपने आप को सिर्फ इसलिए रोक रहा था कि अगर मैं रो पड़ा तो ये बच्चे इतना रोएंगे कि इन्हें शांत कराना भी मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले आपने बच्चों के प्रति एक टीचर का और एक टीचर के प्रति बच्चों का लगाव देखा है अपनी लाइफ में? नहीं, मैंने तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा देखा है क्योंकि जब हम स्कूलिंग पीरियड में थे तो नॉर्मली हमको मतलब जो सिलेबस दिया जाता वो कंप्लीट होता, और कोई भी टीचर मतलब इतना मिलनसार हम लोगों से हमसे नहीं हो पाया। आपसे तो जानकारी नहीं है, लेकिन हमसे कभी कोई टीचर इतना मिलनसार नहीं हुआ।
कुछ एक मिला दें जो मतलब फिर भी इतना तो नहीं कह सकते हैं जितना ये हुए हैं। बिल्कुल। वो उनके साथ खेलते थे, उनके साथ खाते थे, उनसे मतलब कुछ भी अपना आपस में साझा करते थे। तो ये मतलब कह सकते हैं ना, सिखाने या पढ़ाने का एक नया तरीका, जो कि आज रिजल्ट इन्होंने देखा कितना भावुक थे ये बच्चे। और हम क्या, कोई भी भावुक हो जाएगा जब ये तो मान लो वो तो एक फैमिली मेम्बर्स के ही तरह है। और इसमें तो ये ये नहीं तो कोई एक, हमें लग रहा है एक क्लास है, क्योंकि इसमें बड़े बच्चों के साथ छोटे बच्चे भी हमें दिख रहे हैं। तो लग रहा है कि जो प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी शायद ये 5 तक जो होता है, 1 से लेके 5 तक, तो उन क्लासेस के सारे बच्चे हैं। और इतना ज़्यादा इस टीचर को मिस कर रहे होंगे। जब विदाई में इतना रोई, बताओ, जैसे कोई अपना, इतने में तो कोई लड़की अपने घर से ससुराल जाती है तो जब घर वाले नहीं रोते होंगे शायद बताओ, इतने बच्चे, वो भी छोटे, उन्हें कितना अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन कह सकते हैं, फिर उनके प्रति एक प्यार, टीचर मतलब बिल्कुल वो सही। टीचर, उन्होंने अपना टीचर अध्यापक, जो अध्यापक का पद होता है वो कभी हमें लगता है दिखाया ही नहीं होगा। बिल्कुल वो सही। एक मित्र या दोस्त की तरह उन सबसे व्यवहार करते और होंगे। हमें और लगता है जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें अगर पढ़ाई में अगर मारपीट करी जाए तो उन्हें पढ़ने से डर लगता है, और स्कूल भी नहीं आते हैं, स्कूल भी स्कूल नहीं आने आते। से भी डर लगता है। और ये- इस टीचर ने हकीकत में बताया कि छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाया जा सकता है, हाउ टू टीच, यानी छोटे बच्चों को हम कैसे पढ़ाएं। बताओ, कितनी अच्छी से बताया कि बच्चे के साथ आप बच्चा बन सकते हो। बच्चा बन के देखो, अगर आप भी टीचर हैं और आप भी टीचिंग करा रहे हैं तो एक बार ये नुस्खा ज़रूर ट्राई करें। जाता क्या है और आपका? ये जो उनकी पहली नौकरी थी 2018 में ज्वाइन किया और 22 में रिटायर, लगभग 4 साल हो गए। और ये यही नहीं कि सरकारी टीचर के लिए मैं कह रहा हूँ, आप जो भी प्राइवेट टीचर हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपके कोई भी, और आपके इसी टाइप के अगर स्टूडेंट आते हैं तो आप, हमें लग रहा है आप एक स्ट्रिक्ट, अगर आप स्ट्रिक्ट एटीट्यूड दिखाएंगे तो बच्चे आपसे पूछने में झिझकेंगे, आपसे कुछ डिस्कस भी ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि सर को गुस्सा आ जाएगा। तो इसलिए जितना हो सके बच्चों को फ्रेंडली लीजिए। देखो एक बात है, जैसे आप मान लो जो बच्चे के मन में कोई भी सवाल या फिर कोई ऐसी चीज़ बिल्कुल, मतलब कोई क्यूरियोसिटी होती है, क्यूरियोसिटी होती है जानने की, तो वो कभी भी उपज सकती है। और आप ये ना समझें यदि आपको ना आए तो उनसे शालीनता से कहना है कि भैया आपको हमें कल बताऊंगा इसका संतुष्ट पूर्वक जवाब। और ये इसमें कोई बुराई नहीं होती है, आपको नहीं आता है, आप गुस्से से बच्चे उतारते हो, उनसे अन्यत्र तरह के सवाल पूछते हो, हमें लगता है ये कोई इसमें अच्छी या फिर बेइज्जती वाली बात नहीं है। नहीं, वो बात आपकी ठीक है। हमें ये भी लगता है कि देखो, किसी हिंदी की बुक हो या इंग्लिश बुक को पढ़ना बहुत आसान है, और हो सकता है कोई उसे अच्छे समझा भी दे। इसका अगर इंग्लिश में लिखा है तो हिंदी का मतलब भी बता दे। पर हमें लगता है टीचर का जो रियल काम होता है वो ये होता है कि पढ़ना तो सभी को आता है, टीचर का काम होता है उसे पढ़ के अच्छे से उसे समझाना, जो कि हर बच्चे की एक्यूरेट समझ में आ जाए। अगर पूछा जाए तो वो बता दे, और ये समझ हमें लगता है जब भी आएगा जब वो टीचर से डरते नहीं होंगे। मतलब रेस्पेक्ट एक अलग बात है, ये नहीं कि आप सर पे चढ़ाओ, रेस्पेक्ट एक अलग बात है। और एक प्यार बच्चों को देना, अपनी फैमिली की तरह समझना, ये एक अलग बात है हमें लगता है। और आपने ये चीज़ महसूस की होगी, जैसे मान लो जब हम लोग 12th या 9th में थे तो इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर लर्न करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता था। बिल्कुल होता जब है। मैं क्लास 11th में गया ना, तो एक सर मुझे मिले और उन्होंने मतलब हर एक लेसन को इस तरह से पढ़ाया कि वो स्टोरी वाइज हमको लर्न हो गया। बिल्कुल। और मतलब उनका जो वोकैब्स था या फिर जो वर्ड मीनिंग था वो इतना पावरफुल उन्होंने करा दिया कि हमें लेसन जैसे ही हमने रीड किया और उसको 2000 बार रिवाइज किया तो हमको वो क्वेश्चन आंसर, कोई भी क्वेश्चन आंसर बना दो, क्योंकि क्वेश्चन आंसर बनते उसी लेसन से हैं, बिल्कुल, तो अगर story ओवरली बताओ याद हो गए, मतलब क्वेश्चन आंसर याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये एक इनोवेशन उस टाइम पे मैंने महसूस किया था। लेकिन इन्होंने जो किया है ये हमने अभी मतलब इनके बारे में जो देखा है, अब उनकी पढ़ाई का तरीका तो मैंने नहीं देखा, लेकिन जाहिर तौर पे वो बहुत अच्छा होगा, तभी ये बच्चे आज ये देखते हैं। बिल्कुल सही। ये आप किसी भी सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, आप वहाँ पे जाके ये देख सकते हैं कि इस टाइप के टीचर हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं, जो कि बच्चों में इतनी फ्रेंडली हों और इतने, हमें लगता है क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं, ये सरकारी तो पढ़ाते नहीं होंगे, हमेशा खेलते ही रहते होंगे। और वो भी गवर्नमेंट टीचर हैं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं। बिल्कुल सही। और एक बात जो लोग हम लोगों की मान्यता में रहती है, या हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वो लगभग मतलब पुअर या फिर बिलो द पॉवर्टी लाइन के होते हैं, और गरीब होते हैं। और इसमें ये भी उनकी मानसिकता होती है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता। ये बिल्कुल गलत है। आप इस टीचर से सीख सकते हैं कि इन्हें बच्चों के बारे में कितना अच्छे से पता होता है कि छोटे बच्चों को हम कैसे पढ़ाएं। बताओ, अगर ये चाहते तो इन सभी बच्चों को पढ़ाने का तरीका हमने तो नहीं देखा है। और अगर ये इतना प्यार देने की जगह ये एक हाथ में स्टिक रखते और सबसे पूछते ये है वो है, तो बताओ, अगर बच्चों को भय होता है इनका, तो इन्हें कोई
स्कूल के बाहर तक छोड़ने नहीं आता। वो तिल आपका ट्रांसफर हो गया, टाटा ओके बाय, चलिए सही। आप निकलिए। तो ये हमें लगता है इनका नया तरीका था और बहुत अच्छा वीडियो था। शिवेंद्र भाई को काफ़ी मतलब धन्यवाद मेरी तरफ से भी कि उन्होंने इतना अच्छा वर्क किया और ये बिल्कुल कंटिन्यू करते रहें जहाँ भी जाएँ। और हमारा वीडियो जितने भी सरकारी टीचर हो या प्राइवेट टीचर हो, अगर देखते हैं आप तो प्लीज़ बच्चों के साथ इसी तरीका बिहेव करें, इसी तरीके से उन बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि ज्ञान बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यही हमारे आगे आने वाले फ्यूचर हैं। बिल्कुल इसमें से ही कुछ कलेक्टर होंगे, कुछ आर्मी ऑफिसर होंगे, कुछ साइंटिस्ट टीचर होंगे, कुछ कुछ टीचर और होंगे। बिल्कुल कुछ टीचर भी हो सकते हैं। तो आप इन सभी जो छोटे बच्चे हैं इन सभी का अच्छे से ख्याल रखिए। और अगर हमारा वीडियो ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं। और लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।